और स्टेप आपको लेना है। बाइबल इसी तरह से, परमेश्वर इसी तरह से काम करते हैं। आप कोई केस पढ़ लो, जीसस के पास एक सुरूफनीकी जाति की एक औरत आती है जो यहूदी नहीं थी और कहती है, प्रभु मेरी बेटी बहुत बीमार है, कभी गिर पड़ती है, मर जाती है, शरीर अकड़ जाता है, पत्थर बन जाती है, मर जाती है, डेड हो जाती है, उसको प्लीज चंगा करें। क्या कहा जीसस ने? लड़कों की रोटी कुत्तों को डालना उचित नहीं। अब ये बात काफी थी, ईगो पर अगर ले ली जाए, ईगो के ऊपर, हाय मेरी जाति करके प्रभु ने मैनू कहता, चलो कोई नहीं, चलो वापिस। जे हुन यीशु मसीह ने नहीं देना तो फिर होर किन्ने देना, चलो वापिस। लेकिन मैंने देखा है परमेश्वर के राज्य में वही व्यक्ति लेता है जो ये याद रखता है, वन मोर स्टेप, एक और स्टेप। अब निराशा घेर लिया, उधर से शैतान ने घेर लिया, इधर से परमेश्वर ने मना कर दिया। क्या कहा उसने? प्रभु कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो तेरे बच्चों की मेज से गिरता है, हमें अपने परिवार का कुत्ता समझ ले, लेकिन हमें चंगा करते। परमेश्वर ने कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़ के जा चुकी है। ए वन मोर स्टेप। आराम से काम नहीं हुआ। लोग बोलते हैं, यार मैं गया ही चर्च, यार ठीक है यार, मैनू नहीं फर्क पिया हले, मैं गया ही चर्च। अब वो क्या लगता है, आप चर्च लगे सब काम खत्म हो गया? अब वो लगता है आपने परमेश्वर पे एहसान कर दिया कि आप चर्च में आ गए, प्रभु आपको छूना पड़ेगा क्योंकि आप अन्य जातियों से आपको क्रिश्चियन बनाना है। नो नो, उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है आपके लिए। हालेलुया। उसको आपके धर्म, जात में, पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये सब चीजें बाद में आती हैं। मेरा बोना बाद में है, पहले मेरा जीवन है परमेश्वर में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आना तो पहला स्टेप है। जीसस के वो सामने गई, पहला स्टेप था। उससे प्रार्थना की, प्रभु मेरी बेटी को चंगा कर, दूसरा स्टेप था। अब रिजेक्शन मिली, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। जब आपको मालूम है आपके सामने कितनी टेस्टिमनीज आ रही हैं, मार्वलस टेस्टिमनीज आपकी आंखों के सामने आती हैं, आपकी आंखों के सामने रोगी आते हैं, आपकी आंखों के सामने चंगे हो जाते हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर काम कर रहा है। लेकिन आपका काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो आपको एक और कदम उठाने के लिए बोल रहा है। वो आपको चाहता है कि आप विश्वास का एक और कदम उठाएं और उसके और करीब जाएं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लोगों को लगता है कि बाइबल में बड़ा आसानी के साथ यीशु के पास आओ, उसने छुआ चंगा। ऐसा नहीं है, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। अगर यीशु मसीह ने सारे इजराइल को चंगा कर दिया था, तो वो कौन थे जिसको चेले चंगा कर रहे थे? वो कौन थे जिसको प्रेरित चंगा कर रहे थे? इसका मतलब कोई बीमार था तो वो चंगा कर रहे थे। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के पास अंधा आया और परमेश्वर ने कहा, ये ले मिट्टी लगा दी, जा धोले शीलो के कुंड में। आसान नहीं था। अंधा अब जाके पूछे, कहां शीलो का कुंड है भाई? मुझे प्रभु क्या तू गधे गेड़े में पाया, मुझे करते चंगा, तू तेरे लिए तो कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, जा और शीलो के कुंड में धो ले। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कई बार परमेश्वर आपके पेशेंस को परखते हैं, आपके धीरज को परखते हैं, आपके विश्वास को परखते हैं। एक और कदम आपको, कई बार आपको उस रेगुलर चीज से ऊपर जाना पड़ता है। आपको कई बार मन्नत का बीज सोचना पड़ता है, आपको मेहनत कई बार बढ़ानी पड़ती है। नहीं मैं फास्टिंग करूंगा, मैं 7 रोजे रखूंगा। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया।